हेलो स्टूडेंट। ये टॉपिक हमारा 3 वीडियो में बटा जा रहा है। ठीक, पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, दूसरी है, ये तीसरी है। एक बीच में कॉल आ गया, वीडियो आपकी पॉज हो गई, चली गई। टॉपिक वहीं से शुरू है आपका। अगेन रिपीट कर देते हैं। हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस या माइनस था, तो इस प्लस की वजह से ये वाला प्लस अपना फील्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वोल्टेज। ये माइनस वाला कह रहा हम नहीं बढ़ाने देंगे, प्लस वाला कह रहा प्लस, ये प्लस वाला कह रहा तुम भैया अंडरग्राउंड हो जाओ, नीचे चले जाओ, आराम से जिंदगी जियो। कहा है माइनस वाले के पीछे पड़े हो, नेगेटिविटी के पीछे पड़े हो, तुम साथ में रह रहे हो तो इससे अलग हो जाओ नेगेटिव लोगों से। ठीक, बेकार लोग होते हैं। ऐसे भी समझा दिया है कि अगर चार्ज हमारा कम हुआ, चार्ज कम हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज कम हो, खत्म बात। अब चलते हैं टॉपिक पे। फ्रिंजिंग बता दिया है। फ्रिंजिंग क्या होता है आपका, जब कॉर्नर्स पे, इस प्लेट के कॉर्नर्स पे, इस पैरेलल प्लेट्स हैं आपकी, इसके एक बीच की डिस्टेंस डी कहलाती, एरिया है आपका। जब कॉर्नर्स पे इस तरह से लिया हुआ है हमने ए, जैसे ही आपका क्या पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्रिंजेस कॉर्नर्स पे क्या होगा, बेंड करेगा आपका। उस बेंडिंग से बचने के लिए ही हमने ये फ्रिंजिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया है कि डिस्टेंस डी स्क्वायर आपका है वो बहुत ज्यादा लेस कर लिया है, किससे, एरिया से। खत्म, क्लियर हुआ, लिख पाओगे इसको। ये कॉर्नर्स पे आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बेंड हो रहा था, मतलब कंप्लीटली आपका प्लस वाले से माइनस की तरफ नहीं जा पा रहा था। हमने कहा चलो इसको बेंड कर दे। बेंड करने से बचने के लिए कुछ तरीका अपनाते थे, तरीका अपना गया। मतलब डी क्या है आपका, डिस्टेंस है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा। पेपर में जाके लिखना, तो कैसे लिखोगे आप, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये क्या है आपका, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब देखो हम वो वाला पोर्शन इरेज करते हैं। थोड़ा सा हमारे पास बोर्ड पता ही देखिएगा आपको कितना बड़ा है आपका, है ना। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बन सकता है, ठीक है, इतना बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब बनाते हैं, इससे निकालते हैं। इसमें प्लस का क्यू चार्ज है आपका, इसमें माइनस का क्यू चार्ज है आपका। इस प्लस के क्यू देखो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं हम लोग। हमें निकालना अभी है रिलेशन। कब, अब निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, कब, कितने एरिया का होगा, जब हमारे बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होगा तब। तो इस प्लस वाले से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, पक्का। ठीक, माइनस वाले की तरफ आती है, नाम दे लो इसका, इस वाली प्लेट का 1 नाम दे लो, ठीक है, A1 का है, A1 का है। क्लियर हुआ होगा। इस प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ जाएगी, माइनस वाले की तरफ। ठीक, इस तरफ की तरफ, इसका माइनस अलग होगा ना, इससे ए माइनस है, इसकी तरफ आ रही होगी। इस प्लस वाले की तरफ से आपका इस तरफ कैसे जाएगी, इस माइनस तरफ आ रही होगी। साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस से, मतलब फर्स्ट रीजन में और हमारा थर्ड रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन से आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, खत्म। सेम यहाँ पे कंडीशन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ये चीज क्या खत्म हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट्स, खत्म, 0। अब देखना टू प्लेट्स के बीच में क्या होगा। हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इस पोर्शन को, ऐसा। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। हम डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, ठीक, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नहीं शुरू करेंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा शुरू करेंगे, अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज फिनिश कर दे रहे हैं, जब हमें मौका मिलेगा, मन करेगा या कोई बच्चा कहेगा तो हम शुरू कर देंगे इसको, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी सिंपल सा पैरेलल प्लेट तक हमारा जाएगा, क्या होगा वो बता देंगे आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आपका तो कितना निकलेगा, इस प्लस की वजह से कैसा गया आपका, इस तरफ को गया, इसकी वजह से मतलब E इक्वल टू ई नेट कितना निकलेगा, ये हम इरेज कर दें क्या, रुको थोड़ा सा, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, क्लियर हुआ।
सिग्मा E1 की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं हम लोग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ होगा, उसमें भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, वो तो हमने जल्दी में लिख दिया है आपका। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली आपका बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक, हमें कह रहे हैं यहाँ पे 2 लिख लेना, क्या दिक्कत है, ये बोले इरेज करें इसको, इंक भी खत्म हो रही है मार्कर की ना। थोड़ा हम जल्दी में हैं, ठीक है, तो टॉपिक हम फिनिश किए दे रहे हैं आज, कुछ भी डाउट तो पूछ लीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें रिलेशन मिला है बिटवीन टू प्लेट्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना मिल गया है, आपका प्लस 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 माइनस माइनस की वजह से आपका डिस्टेंस का सिंपलिसिटी है, आपका प्लस का क्यू चार्ज दिया था, माइनस का क्यू चार्ज दिया था आपका, ओके ठीक। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना मिला है आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिला, ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू सी भी पढ़ा है, उसको भी हम अप्लाई करेंगे। एक सेकंड हम देख रहे हैं इसको, मार्कर हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है दिख रहा होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग रिलेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में कैसा रिलेशन रहता है वो देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन आपका, मार्कर हमारा खत्म हो गया, सॉरी थोड़ा सा इंक डाल लें, पॉज करते हैं इसको 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कितना होगा, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन प्लेट्स के बीच के हिसाब से अगर लिखें तो कितना होता है, B इक्वल टू ई डी हम लोगों ने पढ़ा है। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है आपका डिस्टेंस, हिसाब से आप लिखा हुआ D डिस्टेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकाले, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे आपको, तो कितना आएगा आपका B इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और आपका D, ठीक ये निकला, अब दिख रहा होगा है ना, इस तरह से ये रिलेशन आया, ठीक। अब हम लोग Q क्या है आपका चार्ज, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछें, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज आपका पर यूनिट एरिया कहीं पे आपका रिजाइड करता है, स्टोर है आपका किसी सरफेस में, किसी कंडक्टर में, तो कितना निकलेगा आपका सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, पढ़ा होगा। इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे आपका क्यू की, तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास सिग्मा इनटू ए, इसको हम लोग पुट करेंगे इसको, ठीक है यहाँ पे, तो कितना बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट नहीं होगा। अब इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे आपका b इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा इनटू a इनटू d एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो b इक्वल टू a आ गया हमारे पास, ठीक है यहां तक लिख लो पहले आप, फिर हम आगे करते हैं। एक टर्म जो हमसे मिस हो गया है बिहार, ठीक, जो हमने भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, a इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है आपका, वैल्यू पुट की हमने की तो कितना आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया है। इससे हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी क्यू बाई ए पुट करेंगे, तो क्यू बाई ए पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू कितना है क्यू बाई ए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक टर्म मिस्टेक हुआ है, हमसे मिस्टेक हुआ है आपका सिग्मा, ठीक, वो लिख नहीं पाए, जल्दी जल्दी कर दिया हम लोगों ने। अब क्यू का वैल्यू जो हमने ऊपर लिखा है वो पुट कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है सी बी होता है, बी इक्वल टू सी बी इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इससे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी आपकी सिग्मा की, तो रख दी हम लोगों ने सीधे सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है आपकी, ठीक है, सिग्मा की कितनी क्यू बाई ए, इसके बाद यहाँ रखा, फिर ये स्टेप हुआ, अब नीचे चलेगा हम लोग, है ना, बहुत छोटा है, सामने आ रहा है, स्लोली बता रहे हैं हम। अगेन E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टू प्लेट्स के बीच में निकला, Q इक्वल टू सी बी होता है, B इक्वल टू ई डी होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। E क्या है आपका
रख दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए होता है वो रख दिया हम लोगों ने। ठीक, क्यू की जगह कितना रख दिया हमने सी बी। यहाँ तक क्लियर हुआ तो इरेज करते ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा। इतना पूरा इरेज करते साफ साफ दिख रहा है, बी से बी कट जाएगा आपका, तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आए हमारे, सी इक्वल टू आई का क्रॉस मिल जाए उस तरफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब साफ साफ यहाँ से समझ में आता है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। वहां तो हमने बता दिया था जनरली कि कैपेसिटेंस आपका इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स होंगी उसके बीच में डिपेंड करेगा आपका। ठीक, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसके अंदर डिपेंड करेगा। अब समझ में आया, यहाँ पे कोई टर्म आया क्या, जो कि इक्वल टू सी बी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कोई टर्म आया यहाँ पे, नहीं आया ना। इसलिए कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और किस पे, आपका वोल्टेज पे, आपका पोटेंशियल पे आपका। ठीक, इस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस आपका, एरिया पे आपका। ठीक, ये क्या है आपका बताएंगे अभी। तो फ्री के लिए निकाला एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो बताना, हम अगली क्लास डाइलेक्ट्रिक को बना के भेज देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो हम देख रहे हैं कंडीशन की अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा गया तब सी की वैल्यू कितनी निकलेगी या एरिया, तो हम सी तो मान लेते हैं, एरिया और डिस्टेंस कितना होगा वो सब मान लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। आपको याद नहीं करना, अगर याद नहीं हो रहा है, वैसे याद हो जाता है बच्चों को, आपका कैलकुलेशन करते करते आपको बोर्ड देगा, बोर्ड कांस्टेंट की वैल्यू देता है। ठीक, हम लोगों को निकालना है कितनी डिस्टेंस का बनेगा, डी निकालना है, एक कैपेसिटर कितनी डिस्टेंस का बनेगा। कंडीशन हम लोग मान लेते हैं आपका एरिया हमारे पास एनसीईआरटी में माना है, हमें लग रहा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मान लो आप, तो कितना बनेगा एरिया, 100 सेंटीमीटर मान, तो एरिया कितना होगा 10⁻² मीटर। डी निकालना है हम लोगों को, एप्सिलॉन वैल्यू मिल गया, सी आपका 1 फैराड। पुट करते हैं हम लोग, एक कितना निकलेगा फिर देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन। आप तो पुट करेंगे हम लोग, तो पहले आप पुट कर लीजिएगा फिर देखते हैं हम लोग। तो कितना है, सी की वैल्यू हमें 1 10⁻² इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। एक क्लास यहीं फिनिश कर देंगे बस, इतने ही टॉपिक के बाद। अब 3 ही क्लास कर दी हैं, वैसे हमको सबको एक क्लास में करना था, लेकिन बीच बीच में काम पड़ गया, हमारा आधा टॉपिक गलती से चला गया, 2 क्लास में बर्बादी हो गई आज की, है ना। तो डी कितना हो गया, डी निकालना है ना, डी को तरफ ले जाओ, तो डी इस तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू हाँ इतना ही आएगा आपका। ठीक, इसको आप कैलकुलेशन करिए कितना निकल के आता है आपका। ठीक, एक्चुअली में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया निकालना चाहते थे ना, हम डिस्टेंस मान लिया है, एरिया निकालना चाहते थे। ठीक, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा आपका, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना, 1/100 मतलब 10⁻² मीटर। ठीक, और आप समझने में एरिया निकालना है कि पैरेलल प्लेट्स का एरिया कितना होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट की बात कर रहे हैं ना, सेपरेशन नहीं निकालना हम लोगों को, कितना सेपरेशन है आपका। सेपरेशन में दिया है कि कंडीशन है आपका 1 फैराड है और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा गैप होता है। ठीक, स्केल में आप 1 सेंटीमीटर समझिए। तो एरिया निकालना, कितने एरिया एनलार्ज बनेंगे हम लोग, है ना। वहाँ भी हम लोग ऐसे ही निकाले थे। ठीक, वहाँ हम डिस्टेंस के हिसाब से निकाले थे कितना लार्ज था, एरिया के हिसाब से निकालना है पैरेलल प्लेट्स का। आपका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसकी, डी कितना है 1 सेंटीमीटर है आपका। ठीक, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ आपका 10⁻²। ए कितना निकलेगा आपका, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, हमने ए को सब्जेक्ट बना दिया है। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 फैराड, डी कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10⁻² आपका, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इक्वल टू ये निकलता है लगभग आपका 10 चला जाएगा, 10⁹ किलोमीटर की रेंज में निकलता है, इससे 10⁹ रेंज का निकलता है। ओके, 10⁹ की रेंज का आता है। ठीक है, तो ये क्या है 10⁹ आपका एरिया निकला है आपको मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट किया था, मीटर में निकला है आपका। ये एरिया है, ये लगभग कितना होगा 30 मीटर लेंथ का और 30 मीटर ब्रेथ का, मतलब 30 मीटर लंबा और 30 मीटर आपका ब्रेथ में जब जाके बनेगा आपका, तब जाके कैपेसिटर बनेगा। ये तो बहुत छोटा सा है,
इतना सा कैपेसिटर मार्कर से ही हमारे छोटा है, दो मार्कर बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, सॉरी तीन कैपेसिटर बन जाएंगे इसमें ना। और 30 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर कैसा आपका चौड़ा, वो कैपेसिटर बन रहा है अभी हाल। तो समझ रहे हो ना, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इस येलो कलर का जो आपका डेयरी मिल्क दिख रहा है इंसुलेटर, इसकी ये तो टूट गया, कितनी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, वो हमको देखना है। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक। एक बार देख लेना, कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता देना। आपका फोन नंबर भी उसमें व्हाट्सएप के लिए, इसके नोट्स चाहिए अच्छे से साफ सुथरा, तो उसमें लिंक भी है आपको, वहां से नोट्स ले लेना। अगर डाई इलेक्ट्रिक का वीडियो चाहिए है तो कमेंट करना, हम डाई इलेक्ट्रिक का बना देंगे। आज क्लास यहीं होल्ड करते हैं, ठीक, ओके।